दिन भर विद सनम एजाज देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। दिन भर में सनम हमें रूबरू करवाएंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। और सबसे पहले हम बात करेंगे साउथ कश्मीर के अनंतनाग के डोरू इलाके में चल रहे एनकाउंटर के साथ, क्योंकि बताया जा रहा है कि उसमें एक पुलिस का जवान भी घायल हुआ है। और चलिए रुक करते हैं श्रीनगर का। सनम एजाज लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। सनम बताइएगा, ये जो पुलिस का जवान घायल हुआ है, क्या इनकी पहचान हो पाई है? देखिए, उससे फौरी तौर पे हॉस्पिटल पहुंचाया गया है और उसकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है। लेकिन ये है कि अभी उसकी डिस्क्लोज नहीं की जा रही है। और उससे इंजर्ड जो हुआ है वो जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान है। और उसके साथ साथ अभी जो इनकाउंटर है, गोलीबारी अभी बड़ी तेज चल रही है। अभी कुछ देर पहले, ठीक अभी जो हमने बुलेटिन पहला जो खत्म किया उसके दौरान ही हमें वहां से हमारे साथी जुनैद हैं, उन्होंने बताया कि इस एनकाउंटर के दौरान जो है गोलीबारी अभी बहुत स्पॉट पे वो है तो गोलीबारी सुनाई दे रही है। मानना उसका जुनैद ने हमें बताया कि लगभग 2 से 3 मिलिटेंट हैं और इस पूरे एरिया को, ये यूं कह सकते हैं हम कि अनंतनाग से लेके कोकरनाग तक का ये जो सारा डूरू एरिया है, जो सारा है, इसको कॉर्डन किया जा चुका है। रास्ते को जो नेशनल हाईवे है वहां पे जो फोर्स की डिप्लॉयमेंट की जा चुकी है। और उसके साथ साथ जो ऊपरी इलाके हैं या इनकाउंटर का जो एरिया है उसको जो 3 टायर सर्कल होता है वो किया जा चुका है। और इस वक्त गोलीबारी जो है बराबर जोर की जारी है इस वक्त वहां पे। कुछ सोर्सेस के हवाले से पता चल पाया है कितने मिलिटेंट्स की मौजूदगी वहां पर हो सकती है? देखिए, हमें जुनैद ने वहां बताया कि उसको जो है लोकल पुलिस फोर्सेस के पास जो इनपुट्स हैं उसके मुताबिक इस स्पॉट पे जहां पे इनकाउंटर हो रहा है वहां 2 से 3 मिलिटेंट हैं। और ये जो है अभी इसके बारे में कोई पुष्टि करना, कोई बात कहना गलत होगा। जैसे इनकाउंटर जो है वगैरह वो खत्म होगा उसके बाद ही बता सकेंगे क्या है। लेकिन अभी सिर्फ जो है पुलिस फोर्सेस जो है उनके इनपुट्स हैं कि 2 से 3 मिलिटेंट हैं इस एरिया में, इस जगह पे। यानी अभी भी दोनों प्रियंका, ओर से गोलियों का तबादला जारी है? देखिए बिल्कुल, मैं कहूंगा ना 10 सेकंड पहले हमारा प्रोग्राम जो है, मैं अभी जो हमारा जेके पे हमारा जो बुलेटिन हुआ वो खत्म करने के बाद मैंने जुनैद से बात की। जुनैद कह रहा था कि गोली, बड़ी जोर की गोलीबारी वहां पे हो रही है। और उसके साथ साथ जैसे कि मैंने कहा कि गोलीबारी अभी दोनों तरफ से हो रही है। जी। और ये गोलीबारी बड़ी जोर की हो रही है, कुछ बड़े गोलों की आवाजें भी सुनाई दे रही है वहां पे। बिल्कुल। वहीं पर दूसरी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। हैदरपुरा एनकाउंटर के हवाले से जो पुलिस का बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है, मैं चाहूंगी हमारे व्यूअर्स को उससे भी आप रूबरू करवाएं। बिल्कुल प्रियंका, हैदरपुरा का एनकाउंटर कल सिट की बैठी थी। सिट का रिपोर्ट जो है वो डीआईजी श्रीनगर सुजीत कुमार हैं, उसके साथ आईजी भी बैठे हुए थे और डीजी पुलिस दिलबाग सिंह भी बैठे हुए थे। मीडिया का वो खचा जो है बड़ा हुआ हाल था वहां पे कुछ स्लाइड्स दिखाए गए मीडिया को, कुछ जी। वीडियोस जो हैं, जो सीसीटीवी फुटेज वो मीडिया को दिखाई गई और एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी गई वहां पे। और इस दौरान जो आईजी विजय डीआईजी सुजीत कुमार हैं, जो इस सिट को हेड भी कर रहे हैं, तो उन्होंने खुलासा किया इस सिट का कि अभी उनके पास क्या क्या इनिशियल जो प्रिजम्पशंस हैं या इस जो इनकाउंटर इसके बारे में। और जहां तक हमारे दर्शकों को याद होगा, डीआईजी सुजीत कुमार ने कल मीडिया को बताया कि इसमें 4 जो लोग मारे गए हैदरपुरा 15 नवंबर के एनकाउंटर में, उसमें 3 मिलिटेंट थे, एक पाकिस्तानी था, 2 लोकल थे, एक कश्मीर श्रीनगर का, दूसरा गुल का। और जो मालकी मकान है, ओनर ऑफ द हाउस जो था, वो मिलिटेंट नहीं था, लेकिन उसको मिलिटेंट्स ने शील्ड बनाया और उसके बाद उसकी वो है क्रॉस फायरिंग में मारा गया। और यहाँ पे जो डॉक्टर मुदस्सिर है, उसको उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मिलिटेंट्स और उसकी शायद कुछ बात हुई है जिसपे मिलिटेंट्स ने उनको मारा। ये उन्होंने बताया ये कल इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और फिर कल शाम से ही पॉलिटिकल पार्टीज के रिएक्शन आना शुरू हुए। सजाद गनी लॉन का जो ट्वीट है वो बहुत तेज था। महबूबा मुफ्ती की भी हस्ब रिवायत वही पुराना ट्वीट था, बहुत तेज तलख ट्वीट, दिल्ली पर आरोप। और उसके साथ साथ अपनी पार्टी ने आज जब प्रदर्शन किया श्रीनगर में, तो जहां उनका प्रदर्शन पिछले हफ्ते डिलिमिटेशन को लेके था, डिलिमिटेशन की रिपोर्ट को, वहां आज उन्होंने सिट की रिपोर्ट को भी खुलासा करते हुए बताया, आरोप लगाए। और वो जो हमारे यहाँ जो है कहा जाता है, एक उर्दू का है मुहावरा है कि मुंसिब भी मुद्दे भी, तो वही बात उन्होंने दोहराई, मुद्दे भी वही और मुंसिब भी वही। और उस पर सोशल मीडिया पर पब्लिक में बहुत से सवाल उठाए जाने लगे कल शाम से ही। और इन सवालात के बीच में पुलिस की उस थ्योरी को कई एरिया से खंगाला गया। लेकिन आज शाम को पुलिस का एक स्टेटमेंट आया है और एडवाइस किया गया है, कुछ जिसे मशवरा दिया गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लीडरान हैं या जो लोग इस पे बहस करें,
वो थोड़ा विद इन द पैरामीटर्स बहस करें, क्यों, वरना इससे लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम आ जाएगी। और पुलिस जो है वो कहती है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर में इस चीज को लेके फिर पुलिस अपनी कानूनी कार्रवाई करेगी उन लोगों के खिलाफ जो एलिगेशन। हाँ, पुलिस ने ये भी बताया है अपने इस स्टेटमेंट में कि जिनके पास भी कोई एविडेंस है या कोई भी इस रिलेटेड बात कर सकता है, कुछ बता सकता है, कुछ पॉइंट्स उठा सकता है, वो बाकायदा तौर पर पुलिस को बताए। और उनका ये भी कहना था कि अभी सिट की इंक्वायरी कंटिन्यू है, ये मुकम्मल नहीं हुई है, ये ओपन इंक्वायरी है। और जितने भी लोग जी। हैं वो जहाँ, चाहे वो पब्लिक, जनरल पब्लिक हो या कि इस फैमिली के इन लोगों की फैमिलीज के साथ जुड़े हुए लोग, वो पुलिस से राब्ता कायम करके अपना जो है, जो पॉइंट है वो रख सकते हैं। और ये पॉइंट्स जो हैं, आपको बताऊं, पॉइंट्स बहुत उठाए जा रहे हैं। आज जब हम जो दो फैमिलीज हैं, डॉक्टर मुदस्सिर की फैमिली और बर्जुला में फैमिली, तो वहां पे जब हम गए तो बड़े पॉइंट्स उठाए जा रहे थे। खासतौर पे बर्जुला जब हम गए तो वहां मीडिया पे बहुत ज्यादा सवाल उठाए जा रहे थे। जब हम वहां पहुंचे तो हम लोगों को वही जो है, जो एक आजकल सब मीडिया, अक्सर मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है, उस तरह के वर्ड से हमें नवाजा गया। फिर हमें हमें बताया गया कि आप मीडिया वाले बिके हुए हो, आप बात नहीं करते हो, आप पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव, आपको पब्लिक की बात करनी चाहिए, आपको ये सवाल उठाना चाहिए था कल। बहुत ज्यादा बर्जुला में फैमिली के लोगों ने कम, आस पास पड़ोस के लोगों ने बहुत ज्यादा, उससे कह सकते हैं कि हड़काया। आम कश्मीरी का आम शब्दों में कहें तो मीडिया को बड़ा हड़काया गया, बहुत कुछ पूछा गया मीडिया से, और मीडिया की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल किए गए। और उसको लेके मीडिया ने भी इस हवाले से बहुत से सवाल उठाए हुए हैं। उनको वो जो मीडिया अपने जरिए जो है वो सवाल पुलिस से पूछ रहा है, तो उन्हीं सवालात के घेरे में, उसी पस मंजर में पुलिस का शाम गए जो स्टेटमेंट आया है, उसमें पुलिस ने लोगों को और पॉलिटिकल पार्टीज को एडवाइस किया है कि वो इस मुद्दे को लेके अफवाहबाजी ना करें, बल्कि कोई भी है जिसे हम कह सकते हैं कि पुलिस ने बताया है कि अगर जो कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रियंका। बिल्कुल, क्योंकि अब हैदरपुरा एनकाउंटर को लेकर जहां पर सियासत गर्मा गई है, दूसरी तरफ से पुलिस का बयान सामने आया है कि अफवाहें ना फैलाएं और माहौल खराब करने की कोशिश ना करें, उन्होंने वार्निंग दी है। महबूबा मुफ्ती का एक ट्वीट कल बड़ा वायरल हो रहा था, जिसमें महबूबा मुफ्ती ने ये लिखा था कि हम इंसाफ की उम्मीद कैसे करें जब जज भी वही है, जूरी भी वही है, एग्जीक्यूशनर भी वही है। तीसरी ओर जी, फैमिली का रिएक्शन भी हमने देखा, उनका कहना है कि जो इंक्वायरी कंटिन्यू है, अभी भी हमें उम्मीद की किरण बंदी है। पुलिस का बयान, बिल्कुल प्रियंका। सियासी पार्टियों का रिएक्शन और फैमिली का रिएक्शन, क्या कहेंगे इस पे? देखिए प्रियंका, फैमिली अभी भी नाउमीद नहीं है। कुछ लोग हैं फैमिली में, कुछ लोग हैं जैसा कि आज हम डॉक्टर मुदस्सिर के घर गए तो वहां उनके कुछ फैमिली के लोग बता रहे थे कि भाई हमारे आदमी को मर जाना था, वो चला गया इस दुनिया से, अब इंक्वायरी से क्या होगा। और कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि इंक्वायरीज बहुत होती हैं, क्या होता है इंक्वायरी से। लेकिन उनकी वाइफ जो है पढ़ी लिखी थी, वो हमारे साथ जब बात करी थी, उसका कहना था कि नहीं, वो चाहती हैं कि जिसने अगर जुर्म किया है, चाहे उसका ये भी कहना अगर मेरे पति ने जुर्म किया है तो मैं कल सर उठा के बाहर नहीं निकल सकूंगी। तो ये साफ होना चाहिए, पुलिस मुझे साफ करे, वो वीडियो एविडेंस पब्लिक करे, मुझे दिखाए कहाँ पे है। हद ये है कि वो उसको किसी, शायद कुछ लोगों ने, जो मीडिया के लोग थे वो अंदर थे, तो शायद उनने उनसे पूछ बताया था कि वहां सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि एक आदमी के हाथ में कोई वेपन्स जैसा है। तो उसका वही कहना था कि पुलिस उस वीडियोज में जो वहां पे, वो कहती मैंने को नहीं देखा है, लेकिन अगर पुलिस ने वो देखा है तो वो पहले वो क्लियर करे कि क्या वो वेपन था या वो कोई रॉड था। ये चीज है। और उसका दूसरा ये भी कहना था कि वो एक बिजनेसमैन आदमी था, उसके पास वो अच्छा खासा बिजनेस कर रहा था, उसके पास बहुत से लोग आते थे, तो जो एविडेंसेस हैं शहर में जाने के, बाकी एविडेंसेस वो शेयर किए जाए ताकि मैं सेटिस्फाई हो सकूं। और यही हाल बर्जुला में भी था। बर्जुला में भी फैमिली के लोग जो है वो भी पढ़ी लिखी फैमिली थी, पूरी तरह से अच्छी तरह से बात करे थे। मैंने जिस तरह पहले बताया, कुछ आसपास के लोग जो थे, जो जिनके हम जज्बात कहें या गुस्सा कहें, उस गुस्से में वो मीडिया को बता रहे थे, मीडिया को जो अलकबात से नवाज रहे थे। लेकिन जो फैमिली के लोग थे वो कहते थे कि नहीं, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और कुछ लोग ये भी कहते थे कि कोशिश होनी चाहिए कि पांच, अगर बाकी में कहीं पे पुलिस से हुआ है तो पुलिस के ओहदेदारों को चाहिए कि वो 5-6 लोगों के लिए पूरी आवाम में अपने एतमाद खत्म ना करे। अगर कहीं पे है इनमें कहीं किसी से इन्वॉल्वमेंट है तो उसको सामने रखे, मामला साफ हो जाएगा। 2-4 लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व होंगे उनको सजा मिलेगी, तो आवाम में एक एतमाद रहेगा। तो पुलिस को चाहिए, वो लोग सजेस्ट कर रहे थे, पुलिस अपने एक एतमाद, जो कॉन्फिडेंस पब्लिक में है, वो बहाल रखे और उसके लिए पुलिस इंसाफ के जो तकाजे हैं वो पूरे करे। लेकिन जिस तरह पुलिस ने शाम के लिए बताया कि अभी
सिट की इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हुई है, अभी ये कंटिन्यू है। तो इसलिए पुलिस ने आज भी वर्शन दिया है कि अगर किसी के पास जो है एविडेंसेस है या कोई भी वो कुछ कहना चाहते हैं, वो पुलिस से राब्ता कायम कर सकता है। तो हमने भी दिन में पूछा था कि कल शाम डीजी साहब ने बताया, डीआईजी साहब ने बताया था कि पुलिस फैमिलीज ने कोऑपरेट नहीं किया, तो उनका यही कहना था कि हम मातम में थे, हमारे यहाँ बहुत हाल खराब था, तो हम किस हालात में पुलिस से कोऑपरेट करते। इन हालात में उनका कहना था ह्यूमन जो हो जाता है वो कोऑपरेट नहीं होता है, वो बता रहे थे। लेकिन सियासी जमातों में सजाद गनी लोन का आज का ट्वीट जो है वो जहर से भरा हुआ था, और सजाद गनी लोन के आज के ट्वीट में उसका शब्द जो है वो यही था। आमतौर पे जिस तरह मैंने पहले भी अभी आपको शाम को बताया था कि उसका जो वर्डिंग थी वो थी कि यहाँ मरने मारने वाली बात है, इसलिए अपनी खुद जिम्मेवारी, अपनी रखवार खुद जिम्मेवारी खुद आदमी करे। वो हमारे यहाँ बसों में लिखा रहता है ना कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है, बिल्कुल उसी तरह का था कि बाहर ड्राइवर गाड़ी को कहाँ ले जाता है, लेकिन सवारी अपने सामान की अपनी खुद जिम्मेदार है। वही इसी तरह का ट्वीट था और बहुत तेज था। और उसके साथ साथ अपनी पार्टी ने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की अल्ताफ बुखारी ने प्रोटेस्ट के बाद, तो उसने ये भी बताया कि एक तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, मीडिया को बोलने नहीं दिया जाता है, अल्ताफ बुखारी बता रहे थे। और उसके साथ साथ इस पे भी उन्होंने जो अपना रिएक्ट दिया वो बहुत ही था। और पिछले जब से ये दिसंबर का महीना जो है, इसमें जो देखने में आ रहा है कश्मीर में, जो सारे साल में नहीं वो लगभग इस साल में, इस महीने में होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा वो कहेंगे कि एक तरह से वन साइडेड गेम इस वक्त कश्मीर में चल रही है पॉलिटिकल पार्टीज की। बिल्कुल, क्योंकि आपने जिस तरह से जिक्र किया, जो अपनी पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ उसमें भी बड़े-बड़े बैनर उन्होंने हाथ में लिए हुए थे जिसमें लिखा था गिव फ्रीडम टू मीडिया। और उसी के चलते थोड़ी ही देर पहले हमने एक खबर सुनी थी, पीडीपी द्वारा एक मैगजीन जो है, एक लेटर निकाली गई थी जिसमें उनका कहना था कि मीडिया वो बातें नहीं कर पाता है, वो चीजें हाईलाइट नहीं कर पाता है, इसलिए पीडीपी पार्टी की तरफ से जो है ये निकाला जा रहा है डिटेल्स के साथ, ताकि ये हाईलाइट हो सके। तो क्या कहेंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से, क्योंकि बार बार जो पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है कि मीडिया वो नहीं कह पाती है जो सच्चाई है। देखिए, पीडीपी का ये जो न्यूज लेटर है ये पिछली बार है, ये अब उन्होंने बाकायदा तौर पे मंथली बेसिस पे निकालना जी। शुरू कर दिया है। और उनका जो मानना है, जो पीडीपी के लीडरान ने, पीडीपी का कैडर, उनका मानना है कि कश्मीर में इस वक्त मीडिया को बात करने नहीं दी जाती है, लिखने की इजाजत नहीं है। और अगर कोई लिखता है तो उसका, ये पीडीपी के लोग कहते हैं, उसको तंग किया जाता है, उस पर केस ठोके जाते हैं और उसको हरास किया जाता है। कोई लिखना चाहे तो उसको पहले ही बता देते हैं कि अगर आपने ऐसे किया तो हम ऐसे करें। ये पीडीपी के लोग कहते हैं। उसी चीज को उनके शब्दों में काउंटर करने के लिए उन्हें बाकायदा तौर पर अपना एक मैगजीन निकालना शुरू कर दिया है, जो पिछले महीने भी छपा था, अब दोबारा छपा। और उस मैगजीन में बाकायदा तौर पे जो इवेंट्स है, चूंकि पीडीपी में बड़ी तादाद में जो अब लीडरशिप है वो पढ़ी लिखी है, और उस खास तौर में बहुत से लोग में जर्नलिज्म करके आए हुए हैं, जो जर्नलिज्म में भी थे, पढ़ के भी आए हैं और प्रैक्टिकली भी उन्होंने जर्नलिज्म किया हुआ है। जैसे सुहेल बुखारी उनके जो प्रवक्ता है, वो जर्नलिस्ट रह चुके हैं और काफी अनुभव है उनके पास जर्नलिज्म का। और इसके साथ साथ बाकी जो लोग हैं वो पढ़े लिखा कैडर जो है वो बहुत पढ़ा लिखा और जर्नलिज्म करके है, तो इसलिए उन्हें इस तरह की परेशानी है। और वो स्टोरीज जो है वो फाइल खुद अपने इसी जो उनका जो न्यूज लेटर मैगजीन है उसमें वो छाप रहे, ताकि उनका मानना है कि जो जहां पे सरकार कहीं पे छापने ना दे, ग्राउंड सिचुएशन को ब्लैकआउट कर ले, तो उस चीज को वो उसमें दे रहे हैं। जी, वहीं पर चलिए रिश्वतखोरों की अब बात कर लेते हैं, क्योंकि आज एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा एक बड़ी कार्रवाई बडगाम में की गई है और आज पटवारी को और एक डेली वेजर को जो रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है रिश्वत लेते हुए। काफी डिसअपॉइंटिंग है सनम, क्योंकि जिस तरह से लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, 90,000 का चेक और 10,000 रुपया कैश लेते जो उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जी देखिए प्रियंका, यहाँ सरकार रिश्वत के खिलाफ बहुत ज्यादा है, और सरकार का खुद नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बार बार बताया कि किसको बख्शा नहीं जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी इस पे बहुत ज्यादा बता रहे, लेकिन ये आदत जो है, ये कमबख्त लगी हुई है, इसको चेट को छोड़ नहीं रही है। जानते हैं मुलाजिम के हमारे खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है, लेकिन फिर भी, और खासतौर पर ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक माजी है। कहते हैं दुनिया में जो बड़े बड़े लीडर हैं वो पटवारी से बहुत डरते हैं, तो हमारे यहाँ पटवारी से भी जो शायद पहले कम डरते थे, लेकिन अब जब पता खुल के निकल के आ रहा है, पटवारी से बहुत ज्यादा डरना पड़ रहा है। ये किसी की प्रॉपर्टी किसी के नाम कर जाते हैं,
पैसा लेके, और शायद आज जो बडगाम के तहसील ऑफिस में पटवारी को पकड़ा गया है, साथ में पीएचई का एक जो डेली वेजर्स को पकड़ा गया है, एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा है, और एसीबी के जो एसएसपी सेंट्रल कश्मीर है उनकी सरबराही में वो इसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे। तो उन्होंने जब छापा मारा तो 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। उसमें 90,000 रुपए का जो चेक था, 10,000 रुपए कैश थे, 10,000 एडवांस थे, 90,000 रुपया उसको था कि आप काम होने के बाद, यानी न जाने किसकी वो जमीन किसके नाम कर रहे थे। या तो वो सरकार की जमीन भी पटवारी किसी और के नाम करा था तो उसके लिए ये 1 लाख रुपए की रिश्वत ले रहा था, या यहाँ पे ये है इस नारकरा एरिया वगैरह जो है बड़गाम का, इस एरिया में बहुत सी सरकार की जमीन है और बहुत से जो लैंड माफिया है उनने उस पर कब्जा कर रखा है, लैंड माफिया ने। शायद ये उस जमीन का भी हो सकता है कि वहां पे भी पिछले कई दिनों से हमें खबरें आ रही थी कि वहां बड़ा मामले चल रहे हैं, वहां लैंड फिलिंग हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट देख रहा है, तमाशा देख रहा है। शायद ये वो भी है। अभी एसीबी ने खुलासा नहीं किया कि ये किस मामले को लेके 1 लाख रुपए की रिश्वत हो रही थी, लेकिन हमारे एसीबी के पास जब भी खबर आती है और एसीबी इसको पकड़ के रहती है, नहीं छोड़ती है, फिर वो आगे भी उसमें कार्रवाई होती है। और आज अगर कश्मीर में हुआ तो जम्मू में भी बड़ा खुलासा हुआ है। तहसीलदार की प्रॉपर्टीज को आज एसीबी ने अटैच भी किया है, उसको लॉक भी किया है, सीज किया है तहसीलदार। तो ये एसीबी की एक अच्छी कार्रवाई है, और इस कार्रवाई से लोगों में एसीपी पे और कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पटवारी का पहला इंटरेक्शन गांव वाले से होता है, एक आम आदमी से होता है, और ये पटवारी ने बहुत से लोगों को सताया होता है, और बहुत से लोग खुश भी होते हैं जब पटवारी को या ऐसे लोगों को जो रिश्वत हो रहे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जी बिल्कुल। और आखिर में यही मैसेज मैं चाहूंगी आप सभी को दे दीजिए, अगर कोई किसी की मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है या किसी भी तरह से कि आपका काम जल्दी हो जाएगा, इसके लिए आपको इतने पैसे देने होंगे, आम जनता को भी अलर्ट रहने की जरूरत है, समझदारी बरतने की जरूरत है और उसी वक्त शिकायत करने की जरूरत है, क्योंकि करप्शन को जड़ से खत्म करने के लिए आम आवाम का बहुत बड़ा रोल। देखिए प्रियंका, आवाम का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन एक बात हमें समझनी चाहिए, एक आम आदमी को मजबूर किया जाता है, उसको इस तरह के झमेलों में फंसाया जाता है, वो करप्शन करने पे, करप्शन देने, पैसे देने पे मजबूर हो जाता है। मैं कई मामलात को देख चुका हूं जहां पे हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो खुद मजबूर करता है, और उसमें तार जो होते हैं बड़े लंबे देखे जाते हैं, और उसमें अगर कार्रवाई भी कई बार कंप्लेंट की जाती है, सीनियर ऑफिसर्स को कंप्लेंट की जाती है, लेकिन सीनियर ऑफिसर क्या करते हैं, अगर कंप्लेंट करने वाला यहाँ अच्छा खासा हो, वो बात अपनी आगे ले सकता है, तो फिर उस ऑफिसर को ज्यादा से ज्यादा दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है, उसको उस पे इंक्वायरी नहीं की जाती है, उसे वो नहीं किया जाता है। जरूरत इस चीज की है कि अगर आपको कोई कोई आदमी किसी के खिलाफ कंप्लेंट करता है तो एक इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। ये है, यूजुअली कहा जाता है कि न यहाँ जी मुफ्त में इनको ये जो है कंप्लेंट की जाती है। 99% जो इंक्वायरी कंप्लेंट्स होती हैं वो सही होती हैं। 1-2% को हम कह सकते हैं कि किसी की जाति दुश्मनी है व किसी और वजह से, लेकिन ओवरऑल 99% मैंने देखी है, मैंने भुगता है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस आम आदमी को कितना परेशान करता है, ये वही जानता है जो इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट के दफ्तर में एक बार जाता है और उसको मजबूर करता है कि वो रिश्वत देने पे मजबूर हो जाए। जी बिल्कुल। शुक्रिया सनम, दिन भर में हमारे व्यूअर्स को अपडेट करने के लिए। कल फिर इसी समय मुलाकात होगी। सनम एजाज के साथ आप दिन भर दिख रहे थे और यही जिस तरह से आपको अपडेट भी करवाया, पर उसी के चलते एक बहुत अच्छा मैसेज। पर ये बहुत बड़ी बात है कि जो आम आवाम को मजबूर करता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि आज हुई भी। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। देखते रहिए।